नमस्कार दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र के 37 सेक्टर में अंबेडकर भवन में। इसके अंदर में मतदान हो रहा है, ये एक मतदान केंद्र है। अब समय आ गया है कि किसका जो है भाग्य उदय होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला है। हम यहाँ के वोटरों को पूछेंगे कि उनका क्या व्यू है और किन मुद्दों पे जो है वो वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पे वो वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर है। अच्छा, आप वोट करने जा रहे हैं साहब, तो क्या मुद्दे हैं आपके मन में बैठे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप? मुद्दे का जो हमारी सहायता कर रहा है उसी को वोटिंग देंगे हम तो, और क्या देंगे। जैसे कि इस शासन में कितना आपको परिवर्तन लगा? पहले लगा हमें तो इसमें भाई पूरे साल तो राशन नहीं खिला दिया गरीबों को। अच्छा, जैसे आप महिला हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा में कितना जो है काम? बहुत सुरक्षा है। और देखो घर घर तक कोई जाके कुछ कर नहीं सकता, पर देश में जो सख्ताई है, जो होना चाहिए वो हो रहा। देंगे हम वोट, जहाँ हमें ठीक लगेगा फूल को ही देंगे जी। प्रियंका गांधी बड़ी मुखर होके आए हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला हैं, कितना दर्द समझती हैं महिलाओं? नहीं जी, जो बात है उसे ही बोलनी चाहिए। हम देंगे मोदी को वोट। अच्छा, सारा विपक्ष लामबंद हो गया था, आपको बता दूं मैं। विपक्ष कह रहा है कि युवा परेशान है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बाबा केवल जो है धर्म की राजनीति करने में व्यस्त हैं। देखो भाई साहब, यूं तो पहले से ही चला आ रहा है। इतना अंधकार जो चल रहा, ना कोई मिटा सकता ना मिटा, और ना आगे तक मिटा। जितने जिंदे रहोगे आप भी देख लेना। अच्छा, बहन बेटियाँ कितना सुरक्षित महसूस कर रही है सरकार में? बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर रही हैं, बहुत करनी है। अब देखो, जो कोई अपना आप भी भागल लगे या अपना आप अड़कल लगे कंगई को, तो वो मोदी या योगी कोई नहीं संभाल सकता। यादव जी का कहना है कि बाबा को जो है मठ में चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ। अब भाई साहब आप जरा ये बताइएगा कि एक नोएडा का एक भ्रम था कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री आते थे वो दोबारा सत्ता में नहीं आते थे। योगी जी 20 बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं अपने 5 साल में। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको कि आप कह रहे हैं दोबारा आ रहे हैं? अगर वो अच्छा ही कर रहे हैं तभी तो वो आ रहे हैं। अच्छाई के साथ है, सब पब्लिक भी उनके साथ है। पहले ये होता जो मुख्यमंत्री नोएडा में आ गया वो अगली बार आता ही नहीं था। वो तो कितने बार आ गए हैं, तो तब भी आएगा। और आगे भी देखो क्या होता। अखिलेश यादव परसों आए थे यहाँ पर और ऊपर जो है बाहर से खिड़की खोली और निकल गए। क्यों? डर किस बात का है? वो डर क्या, जब छवि खराब होती है सरकार में तो क्या करेगी, पब्लिक से बचेगा नेता कोई भी हो। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा विपक्ष जो है ना, देश का विपक्ष यही कह रहे थे? तंज ये और कसा जा रहा था कि योगी जी भी आगे नोएडा में, मोदी जी भी आगे, अब दोनों का अंत समय आ गया, बेदखल होने वाला। अजय सब एक गलत बात है। ऐसी कोई देखो, जब सपा की सरकार आती है तो उसमें गुंडा राज हो जाता है, बेटियों के सबके बलात्कार होते हैं, मारपीट करते हैं, इसमें ज़्यादा है। तो वही बात जाति प्रथा हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो आगे देखो क्या होता है, हम भी आपके साथ हैं। ये सरकार सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है, सभी का सही काम कर रही है। ये तो मुद्दों पे आप बात करें। हाँ, उन्हीं भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही काम कर रही है, तभी उसको लाना चाह रहे हैं हम तो। इसी मुद्दे पे आप वोट? हाँ, यही बात। ये आप क्या शुभ नाम? मेरा नाम शिशुपाल सिंह है। अच्छा, शिशुपाल सिंह जी। शिशुपाल सिंह जी, तो क्या लगता है आपके किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आज आप? विकास पे। विकास पे। अच्छा, विकास पे। तो विकास कितना हुआ? कौन सी पार्टी, देखो कौन सी पार्टी और कितना विकास? ये जो वर्तमान सरकार है वो निवर्तमान हो रही है। इस सरकार में 2 तरह का विकास हुआ है, एक सबका विकास, एक निजी विकास। सबका विकास ये है जैसे मेडिकल कॉलेज बने जगह जगह, सबका इलाज हुआ, सबका विकास है। बड़े बड़े हाईवे बने, सभी लोग चलते हैं, वो सबका विकास है। निजी विकास में आपको जैसे लोग को, गरीब लोग को गैस मिली, छोटे लोगों को कनेक्शन मिले, और जनधन खाते हुए या फ्री राशन, ये निजी विकास हो गया। इस पे जा रहा वोट जो। अच्छा, इस पे जा रहा है। इस पे जा रहा। अच्छा, निजी विकास पे जा रहा है, जो जरूरतमंद है उन पे भी जा रहा है, और जो सार्वजनिक विकास हो उसको देख करके वोट जा रहा है। अच्छा, जैसे कि पूरा देश का विपक्ष जो है एक लामबंद हो गया था इस बाबा की सरकार को देख करके। ये कह रहे थे कि ये सरकार ने कोई भी विकास का कोई काम नहीं किया, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, केवल धर्म की और जाति की राजनीति हुई है, ये बोला गया। नहीं तो जब आज ये बेरोजगार हो गए तो कल पहले कौन से वो चीफ मिनिस्टर कलेक्टर बने बैठे थे, तब भी तो ये वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। रोजगार कहाँ कम हुआ? अरे भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं, छोटा परिवार है, ठीक से चल रहा, और लोग 7, 8, 8, 9, 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये तो रोजगारी और बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी। इसे कौन रोक लेगा? ना मोदी रोकेगा, ना अखिलेश रोकेगा, ना ममता रोकेगी, बढ़ेगा। पानी को वहाँ मत देखिए
जहाँ से पानी आ रहा पानी को रोकिए मत, उससे वहाँ रोको जहाँ से निकल रहा है, तब ये समस्या हल होगी। ये सरकार कुछ ऐसा कर रही है। तो अब जब जनसंख्या बोलते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस पे अगर कानून बनाने की बात अगर करते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष और कुछ एक कम्युनिटी जो है बहुत नाराज़ हो जाती है कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये ऊपर वाले की देन है, बच्चे पैदा होना और नहीं होना, इस पे सरकार को जो है नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये वो तो देखिए, जो एक पार्टी इस पे जो है एक कानून बना रही है, रोक लगा रही है, एक सही लाइन पे जा रही है, ये जो दूसरे लोग जो इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये कुछ दिन के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। 4 साल 5 साल हम कुर्सी पे बैठेंगे, राज करेंगे, चलते बनेंगे। ये जो इस तरह के कर रहे हैं हमेशा के लिए, बहुत लंबे लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं। तो आपने कई सरकारें देखी होंगी, आपका अपना अनुभव है, तो इस 5.5 सालों में यहाँ पे एक भ्रम और टूटने जा रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर विकास के नाम से और अगर इस सरकार के नाम से अगर वोट कर रहे हैं तो एक भ्रम था यहाँ पे बना हुआ कि जो भी नोएडा आता है, जो भी मुख्यमंत्री जो है जिसकी सरकार रहती है, अगर वो नोएडा आता है तो उसको दोबारा जो है सत्ता से वंचित हो जाता है वो। लेकिन अब योगी जो है अपने शासनकाल में 20 बार जो है नोएडा का बहुत बार देखा ये भ्रम, और ये मिथक इसी सरकार ने तोड़ा। हाँ, टूट गया है, लेकिन हो सकता है भाई ये हो भविष्यवाणी सही हो जाए। भ्रम भी तोड़ा है, और जो है इलेक्शन भी, उसका रिजल्ट भी आने वाला है 10 मार्च को। अखिलेश यादव जी तंज भी कसते हैं इस बार जो है मुख्यमंत्री भी और ये प्रधानमंत्री भी, जब जियोवर का यहाँ उद्घाटन हुई है कई बार जो है उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू किया था, तो बोलो दोनों के दोनों यहाँ आ गए। अब मुश्किल है, अब अंतिम समय है ये प्रधानमंत्री का, ये मुख्यमंत्री का। ऐसा संभव नहीं, ये हमारी सोच का फर्क है, ऐसा संभव नहीं। अखिलेश यादव भी जो आए थे बीच में यहाँ पर अभी 2-4 दिन पहले, वो तो नीचे भी उन्होंने कदम भी नहीं रखा, ऊपर से हाई हल मारे कि जो है हम कुर्सी से उतर जाएंगे अगली बार। तो देखो बिना आए भी चले गए वो, तो फिर ये सोचना ही बेकार है। बिना आए, यहाँ आए भी नहीं और वो चले भी गए, ये तो गलत सोचना है। ये मायावती जी भी ऐसा सोचती हैं, वो भी सोचती, तो नोएडा आए भी नहीं और चले गए बगैर आए वो। तो कम से कम लंबे समय से यही 1988 से जो है ये भ्रम बना हुआ है, ये मिथक बना हुआ है कि ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमारी सोच है, ऐसा हमारी सोच है, ऐसा नहीं, ये मिथक बिल्कुल भी नहीं। अब चल रहा हूँ मैं कहीं पे। आपका क्या नाम है? डाल दिया, बहुत अच्छा किया आपने, वोट डालना चाहिए, एक नागरिक का कर्तव्य। संग्राम सिंह है। हाँ, संग्राम सिंह जी, कितने मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला? देखिए, आज का जिस हिसाब से चल रहा है, कोविड-19 का बात करो या महंगाई की बात करो, पूरी सड़क, पानी, बिजली, सारी सुविधा को लेकर अगर हमें वोट की बात करेंगे तो हमारे हिसाब से मोदी सरकार ही अच्छा सरकार है। उन्होंने पूरी बढ़िया से निभाया, बड़ा अच्छा निभाया, बढ़िया अच्छा से निभाया। भ्रम बना हुआ है, पूरा देश का विपक्ष एक तरफ हो गया था। उनका कहना था कि बाबा ने केवल जो है धर्म की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति करी है और विकास का नाम से कुछ भी नहीं किया बाबा ने, ये कहना था। चाहे नहीं, ये जो कह रहे हैं लोग, ये इनका भ्रम है। मेरे हिसाब से जाति धर्म की बात कर रहे हो तो इंडिया तो पूरी सारे जाति धर्म को लेकर ही राष्ट्र बना हुआ है। जाति धर्म की कोई वो नहीं है, इशू नहीं है इसमें। लेकिन सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए, केंद्र में हमारा सरकार मोदी जी की है और राज्य में योगी जी की है। जो भी काम किया है, सारे कुछ किया है। हम उड़ीसा से हूँ, लेकिन मेरा यहीं है, मेरा वोट भी मैं यहीं डाला हूँ। लेकिन जिस तरह का कोविड-19 चला था, उसमें जैसे हमारा मजदूर आदमी गांव जाते थे, जो भी सुविधा देना था योगी सरकार ने बहुत बढ़िया से निभाया इसको। दिल्ली से पूरा मजदूरों को जो है आनंद विहार बस अड्डे पे जो है डंप कर दिया गया था, तो क्या लगा आपको? क्योंकि दिल्ली से जितने भी जो मजदूर थे वो सब जो है बॉर्डरों पे आ गए थे। अब जब आनंद विहार बॉर्डर पे आए तो यहाँ से जो है योगी जी ने कितना सुविधा किया लोगों को घर पहुँचाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ के काफ़ी कामगार जो है उत्तर दिल्ली में काम करते हैं, तो कितना काम किया है उनको घर छोड़ने का? नहीं, ये देखिए आनंद विहार की आप बात कर रहे हो, दिल्ली का बॉर्डर है आनंद विहार, हमारा यूपी में जाता, वो यूपी से क्या होती है, यूपी सरकार ने इसको बहुत बढ़िया से सारे कुछ अपना दिमाग से लगाए के
जिस तरह का मजदूरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपना घर सुरक्षित पहुंचे, वो सारे व्यवस्था कराए थे उन्होंने। राशन से लेकर खाना पीना देना, इनको पानी का सुविधा बनाना, सब कुछ कराया और अपना घर पर कैसे जाए कि वो सुरक्षित पहुंचे, वो सबका उन्होंने नज़र रखा था मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरा देश, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है और इसका जो राजनीति होती है पूरे देश को प्रभावित करती है, तो सबके टारगेट पे बाबा थे कि बाबा को जो है रोकना है। अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, बसपा हो, तमाम गठबंधन जो है एक तरफ हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी का अलग कहना था कि बाबा जो है केवल मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करते हैं। तो आपको क्या लगा इसमें, आपने क्या विश्लेषण किया इसमें? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ, ये है हमारा इंडिया। इंडिया है, सारे धर्म को लेकर राष्ट्र बना हुआ है। कोई इसमें मोदी सरकार की जैसे कहते हैं लोग कि ये इनका धर्म, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सब इनका अंदर नहीं है। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रखे हैं। और वो मेरे हिसाब से आज का ज़माना में हम जितना पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग मिलकर हम मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, आगे को भारत को आगे लेना चाहिए, आगे ले जाने के लिए। अच्छा, एक भ्रम में और भी बना हुआ था कि जो मुख्यमंत्री जो है नोएडा का विजिट करता था, नोएडा में अगर जनसभा करना, नोएडा का में आना, तो वो दोबारा सत्ता नहीं आती थी उसकी। तो योगी जी अपने शासनकाल में 20 बार जो है ये नोएडा में आए हैं, यहाँ पर लोकार्पण किया, यहाँ कैंपेनिंग किया, यहाँ पे लोगों को मिले। तो क्या लगता है कि ये भ्रम टूटेगा? ये कोई भ्रम नहीं है। ये जिस तरह का मोदी सर, आपको एक ही बात मैं बता रहा हूँ, आप पीछे चले जाइए, कुछ दिन के पीछे बीएसपी ने सरकार गढ़ा यूपी में, अपना एसपी ने भी सरकार गढ़ा। आप देखिए उस सरकार का काम कर रही हो, जो भी सरकार आया, मान लीजिए बीएसपी एक सरकार आया था, एक फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, उसको अगला सरकार एसपी आया, वो फ्लाईओवर को रोक दिया गया, फ्लाईओवर आगे बढ़ाने नहीं दिया। लेकिन ये सरकार क्या किया, पूरी काम कर जो भी हमारा यूपी में सारे काम चल रहा था उसको सारे उन्होंने पूरा किया और आगे भी काम करने का उन्होंने मौका दिया और आगे की प्रोजेक्ट बनाया। और ये सारे प्रोजेक्ट देखिए, आपको यहाँ से लेकर पूरी जितना भी फ्लाईओवर बना हुआ है, जितना भी आपका कॉरिडोर्स बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, कॉरिडोर कितना अच्छा बनाया, सब कुछ ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है मोदी सरकार है। इन दोनों बसपा और सपा में खींचतान चलती थी, जैसे आपने बोला विकास कार्य रुक जाते थे, एक पार्टी आती तो वो उसका काम रोक देती थी। इस पार्टी ने जो है, इस सरकार ने जो है पूरा काम करके दिखाया। लेकिन सारे विपक्षी लोग कह रहे हैं बसपा अलग कर रही है, सपा का अलग कर रही है, कहना ये हमारे प्रोजेक्ट थे, हमारी थीम थी और ये हमारे काम शुरू करे हुए थे, ये लोग रिबन काट रहे हैं केवल जो है हमारे कामों को जो है अपना बता करके रिबन। मैं यही कह रहा था आपको, एक सरकार ने आया अपना काम किया, लेकिन दूसरा सरकार आया वो काम को रोका। लेकिन ये मोदी सरकार, ये जो बीजेपी सरकार, वो काम को कोई रोका नहीं, वो काम को पूरा किया, आगे का काम भी बढ़ाया, जैसे हमारा यूपी बढ़िया से डेवलप करे। अब आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि कितना सीट आ रहा है, क्योंकि 403 सीट है? मैं ये कह रहा हूँ यूपी में हमारा 403 विधानसभा सीट है। 403 विधानसभा सीट में मोदी सरकार, जैसे जोगी सरकार, उन्होंने जोगी तो मुख्यमंत्री जी बनेंगे और उसमें मिनिमम कुछ भी ना हो तो 350 से एबव जाएगा। क्या नाम है आपका? राकेश अल्लर। सर, क्या लगता है किस मुद्दों से आप मुद्दे लेके आए होंगे कि आपने वोट करना है, ये तो किस मुद्दों को लेकर वोट? वो तो अच्छा ही करेंगे और ज़्यादातर देखेंगे जो सरकार है अच्छा ही करे, आगे जाके करें। लेकिन आपने अपने मन में बनाया होगा कि इन पार्टियों में जो अभी घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हाँ, करेंगे वोट। अच्छा, वर्तमान सरकार का जो अभी जिसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके कार्य आपको कितना पसंद आए, कितना नहीं आए, क्या होना चाहिए था? खैर कुछ कमी है, बहुत थोड़ा बहुत सही भी किया उसने, और अब उम्मीद है कि आगे जाके वो सही करे उसको। क्या उम्मीद लग रहा है कि ये फिर दोबारा आएगी या क्या लगता है आपको? क्या तक आएगी? बहुत अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? दीपक हल्दर। वोट कर दिया आपने? हाँ। तो वोट किस मुद्दे पर क्या होगा, आपने जो है अपने मन में सोच के किया होगा ना वोट? तमाम सब लोग उछल रहे हैं, सारी पार्टियां जो है तब से अपना जो है मुद्दे लेके आई हुई है, तो आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हमें तो ये लगता है बीजेपी थोड़ा ठीक है अपनी हिसाब से। दूसरा कि मैं गोल्ड कोर्स में काम करता हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, जो भी सरकारी नौकरी, बहुत सारे कस्टम ऑफिसर है जो भी है, वो लोग बहुत सारे चाहता नहीं जो बीजेपी आए।
कि मैंने देखा रहने वाले कहाँ के हैं? बंगाल के बंगाल के। यहाँ वोटर कार्ड है यहाँ। हाँ इधर तो का आपने बंगाल से आए हुए हैं, आप कितना कंपेयर करते हैं? देखो बंगाल से ममता बनर्जी भी आई हुई है, कह रही है कि अगर योगी आएगा सबको खा जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। कैसे सोचते हैं आप दीदी के बारे में, क्या खाएगा? अब किसी को क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, हमें तो बीजेपी अच्छा लगता है शुरू से। ऐसा कुछ है क्या? दे एक बहन है, एक देवी स्वरूपा है, वो कहते हैं योगी जी आएंगे वो खा जाएंगे, क्या ये अच्छी बात है क्या? ने ये अच्छा काम कर रखा है लेडीज लोगों के लिए, जो साइकिल वाइकिल दे रहा है पढ़ाई के लिए, इसको वो सब अच्छा काम कर रखा है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, तो अपने पश्चिम बंगाल की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना आपने अंतर देखा? कि हम तो इधर ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो हमें इधर का ही आइडिया है, क्योंकि गांव में हमारा चाचा वगैरह रहता है, हम तो कभी कभी अब यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर बहन बेटियों की सुधार है बहुत इसमें, बहुत विकास कैसे है? विकास बढ़िया है। बढ़िया है। बाबा का जो काम करने का तरीका क्या है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जैसे और पार्टियां कह रही हैं कि ये सरकार जो है केवल धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति कर रही है, क्या ऐसा है क्या? थोड़ा बहुत है, मुस्लिम और हिंदू थोड़ा बहुत है, बात बाकी तो ऐसा ये नहीं करेंगे। हाँ। जो मैंने एक गोल कोर्स में खिलाता हूँ, एक मैडम भी बोल रहा था, थोड़ा बहुत दीपक है हिंदू और मुस्लिम का थोड़ा से बातचीत इसमें चलता है। नहीं, अब चलो ये तो एक रूमर बनाते हैं ये लोग, लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी जी जो है व्यक्तिगत योगी जी करते हैं इस तरह के काम? नहीं, इस तरह से हमें तो नहीं लगता, लेकिन योगी जी ऐसा काम बहुत अच्छा काम करे, हिंदू के हिसाब से अच्छा काम करे। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के हैं, लेकिन वोटर आप यहाँ के वोटर हैं। वाला यहीं में घर भी है। आपने देखा होगा, आप बिहार से भी हैं, बिहार की राजनीति घर भी जाते होंगे, बिहार की राजनीति से लेकर बिहार का विकास और यहाँ उत्तर प्रदेश का विकास, कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है, जब से योगी जी आए हैं तब से सब चीज़ का अंतर है। यहाँ पहले भी राज देखा है और इन 5 सालों का भी हमने राज देखा है। अच्छा, तो आप इन्हीं 5 सालों का काम देख करके वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे पूरा का पूरा विपक्ष एक लामबंद हो गया था, पूरे देश का विपक्ष, कि ये सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, बाबा केवल जो है धर्म की राजनीति करते हैं, इनको तो मठ में ही बैठ करके घंटी बजाना चाहिए, योगी जी को मोदी जी को बोलते हैं इनको हिमालय में चले जाना, ऐसी कुछ बातें बोलते थे, ये कुछ काम नहीं करते, धर्म की राजनीति करते। क्या आपको ऐसा लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा।